नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक तरफ हम अपने खिलाड़ियों का तो सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको तकलीफ भी दे रहे हैं। आपको अंदाजा है कि जो खिलाड़ी कितनी तकलीफों के बाद करोड़ों भारतीयों को खुश होने पर मजबूर कर रहा है, आज उसी के घर के लोग तकलीफ में हैं और प्रशासन अनदेखी भी कर रहा है। इसी से मजबूर होकर ओलंपिक में भाग लेने वाले तीरंदाज प्रवीण जाधव का परिवार गांव छोड़ने की अब धमकी दे रहा है। जी हाँ, खबरों की माने तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तीरंदाजी दल के अहम सदस्य प्रवीण जाधव के परिवार को धमकाया जा रहा है। जाधव के माता पिता के गांव की माने तो वो अपने घर पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी उन्हें ऐसा ना करने के लिए धमका रहे हैं। जाधव के माता पिता का कहना है कि भाई अगर उन्हें कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं मिलती है तो वो अपना गांव छोड़ देंगे। अब आपको ये जानकारी देते चले कि प्रवीण जाधव के माता पिता महाराष्ट्र के संतारा जिले के सराड़े गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनका 2 कमरों का एक छोटा सा मकान है जिसे वो अब बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ही जमीन पर उनके पड़ोसी उनका मकान नहीं बनने दे रहे हैं और धमका भी रहे हैं। तीरंदाज प्रवीण जाधव के पिता रमेश जाधव की माने तो भाई अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो वो अपना गांव छोड़ देंगे। अब मीडिया में आ रही खबरों की माने तो भाई ओलंपियाड जाधव का कहना है कि भाई मेरे माता पिता शेट्टी महामंडल में मजदूरी करते थे, महामंडल ने ही हमें ये ज़मीन दी और जब हमारी आर्थिक हालत सुधरने लगी तो भाई हमने मकान बनाना शुरू किया। लेकिन अब लोग आपत्ति जता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाई पूरी की पूरी ज़मीन उनकी है। प्रवीण के माने तो भाई वो पड़ोसियों की आपत्ति के बाद ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन पड़ोसी मान ही नहीं रहे और पुलिस भी अब इसमें कुछ नहीं कर रही है। घर वालों की माने तो भाई इससे पहले घर बनाने के लिए उन्होंने 1,40,000 रुपये का सामान खरीदा था, लेकिन बाद में इसी सामान को उन्हें 40,000 रुपये में बेचना पड़ा क्योंकि पड़ोसी बनने ही नहीं दे रहे हैं घर। वहीं इस पूरे विवाद पर CDO का कहना है कि वो ज़मीन अभी भी शेट्टी महामंडल की है। उन्होंने बताया है कि भाई जाधव परिवार ने मकान बनाने का फैसला किया था, लेकिन उनके पड़ोसियों ने ये कहते हुए आपत्ति जताती कि भाई इससे उनके आने जाने के रास्ता में रुकावट आ रही है। तो पुलिस ने भी विवाद सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। अब प्रशासन जमीन का कुछ हिस्सा प्रवीण के नाम पर ट्रांसफर करने की संभावनाएं भी तलाश रहा है। अब पड़ोसी परिवार भी उनके परिवार को 3 गुना जमीन गिफ्ट के तौर पर देने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि भाई ये मामला कब तक सुलझता है और अगर नहीं सुलझा तो परिवार क्या वाकई गांव छोड़ देगा, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी कि एक योद्धा, देखिए, जो देश के लिए तिरंगे के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक हम हैं कि उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आपको ये ज़रूर जानकारी देते चले कि भाई इससे पहले ओलंपिक में प्रवीण दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज ब्रैडी एलिसन से हार गए थे और इसके बाद वो हाल ही में भारत लौटे हैं, जिसके बाद ये विवाद सामने आया। अब देखना ही होगा कि भाई इस मामले में क्या होता है और प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है।